अनपढ़ हैं, घसगड़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे पढ़े लिखे हुए हैं, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है। आज भुला गई, मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी भूल। बाकी जब तक हम अथी नहीं करेंगे, जब तक इस करेजा के साथ। इस वीडियो में आपने देखा, ये वीडियो बहुत ही इमोशनल वीडियो है, बहुत ही सीरियस वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें प्रशांत किशोर जी के साथ वो महिला है, वो महिला की एक बेटी थी, 17 साल की बेटी, जो कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, बहुत ही अच्छा वो नीट का तैयारी करती थी, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि बलात्कार वगैरह हुआ है उसके हॉस्टल के जो मालिक थे उसके द्वारा। ये कंफर्म नहीं है, पुलिस जांच हो रहा है, लेकिन पहले तो इस केस को दबाया गया, उसमें ये पुलिस के द्वारा कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऐसा होने से मना नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है। अब इस पे क्या कार्रवाई होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि बार बार हमारे देश में मतलब हर 2 दिन पर एक न्यूज आता है, कभी कोई पुलिस कांस्टेबल किसी का करता है, कभी कोई फैमिली वाला ही कोई करता है, कभी बॉयफ्रेंड के द्वारा, कभी कोई गांव का 4 साल के छोटी बच्ची के साथ होता है। बड़ी लोगों को तो कहा जाएगा कि कपड़ा पहनती है, ये है वो है, छोटा बच्चा 4 साल का उसके साथ भी इस तरह का होता है। तो बहुत ही ये खौफनाक है और समाज किस तरह जा रही है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। डर का माहौल पूरे तरह से है, क्योंकि बच्चियां हमारी सेफ नहीं है और बहुत 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 तकलीफ वाला ये बात है। और इस पे सरकार भी मौन है, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, और इस किसी एक राज्य का भी नहीं है, हर राज्य में ये ऐसा स्थिति हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया भी बहुत ही भूमिका निभा रही है। गलत तरह का वीडियो जो आता है, रील्स, वल्गर, शायद ये वल्गरिटी यहीं से फैल रहा है। तो अब इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाएगा? मतलब कहीं भी होता है उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट, प्रोटेस्ट तो ठीक है, सोशल मीडिया पर लोग बनाते हैं, छोटा छोटा 30 सेकंड का 40 सेकंड का वीडियो रील्स बनाकर डालते हैं, अच्छी बात है लोगों को जागरूक करना, लेकिन उससे बेनिफिट कहाँ हो रहा है? बेनिफिट तो तब हो जब वो चीज़ खत्म हो जाए, वो चीज़ खत्म हो नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक मामला शांत भी नहीं होता है, दूसरा मामला आता है, दूसरा मामला शांत भी नहीं होता है, फिर तीसरा आ जाता है। मतलब इस चीज़ को ख़त्म नहीं हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। और बहुत बहुत ये समाज में दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे भारत का स्थिति कि इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब इस पे पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है, हाई कोर्ट भी बैठा हुआ है। मतलब किसी के पास कोई रास्ता नहीं है सेफ्टी के तौर पर, तो ये कानून वो कानून, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, ये घटना हो ही रहा है। अब इसमें जब तक कि खुद से सजग नहीं रहेंगे बच्चे या उनके पेरेंट्स, अब खुद से सजग रहना ही पड़ेगा। अब ये सोचिएगा कि हम बोल रहे हैं, अकेले रहे, वहाँ पे क्या हुआ? वो बच्ची के साथ मकान मालिक ने ऐसा किया, उनके साथ कोई रहना चाहिए था पेरेंट्स। अब पहले के ज़माना में क्या था कि बच्चों के साथ कोई ना कोई रहते थे, पेरेंट्स अकेले नहीं छोड़ते थे। अब समय बदल गया, लोग पढ़ने के लिए या कहीं छोड़ देते हैं और इसी का फ़ायदा उठाया जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मतलब करना ठीक है, लेकिन अब थोड़ा तो आपको सेफ्टी से रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन चुका है हमारे देश में, तो आपको पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि ज़माना 2026 आ गया है, तो आप देख ही रहे हैं कि पिछला 1 साल में कितना कैसा दुर्घटना हो चुका है, कैसा घटना हो चुका है बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। तो
भले 2026 आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा ओल्ड सोच हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपको जीना पड़ेगा। अगर आपकी बच्चियों को सेफ रखना है तब उनके साथ तो आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी तभी है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ है, भाई है या पिताजी हैं, कोई साथ है तभी। क्योंकि अब ज़माना किसी पे कोई भरोसा करने लायक नहीं है, किसी पे कोई भरोसा करने लायक नहीं है। अधेड़ उम्र के लोग भी इस तरह के कृत्य में शामिल हो जाते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बना, लेकिन इस पे कहना यही चाहते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। बाकी धन्यवाद।